हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक, बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। आज करंट अफेयर्स की अगली सीरीज में वर्ष 2021 से 22 के चर्चित पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कि आपके माइंड में पूरी तरह से स्टोर हो जाए और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की एक या दो क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बनी ही रहती है कि चाहे एग्जाम किसी भी चीज़ का हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से संबंधित। तो इस बार मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो मिला है, ये भारत की गीतांजलि श्री को मिला है और उन्होंने एक टॉम ऑफ सैंड पुस्तक लिखी है, इसी के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, तो इसको याद रखते हैं कि टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि जो है उसके पास जाकर के कोई गीत गा रहा है। ठीक है, रेत की समाधि के पास गीत गा रहा है, तो इससे याद रह जाएगा रेत की समाधि लिखा है किसने? गीतांजलि श्री ने। ठीक है, और इन्हें मिला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। और इसके पहले जो मिला था ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यानी 2021 में जो मिला था ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक को, पुस्तक को, जो कि डेविड डियोफ जी ने लिखा था, जो फ्रांस के थे। ठीक है, डेविड डियोफ हो गया ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इस बार गीतांजलि हो गई जिन्होंने लिखा है टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, और इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद जो टॉम ऑफ सैंड जो है, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो क्या है वो है अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है। वैसे देखिए, जैसे हिंदी में उपन्यास तो गीतांजलि जी ने लिख दिया टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, अब उस टॉम जो है, टॉम का मतलब तो समाधि, उस वो रॉक से बनाया गया, रॉक मतलब चट्टान, तो अंग्रेजी करण किसने कर दिया? रॉक ने, नहीं रॉकवेल। ठीक है, ठीक है, और इस तरह जो है टॉम ऑफ सैंड, रेत यानी रेत की समाधि, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहला यदि कहीं भी होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि। ठीक है, गीतांजलि श्री द्वारा। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जो है हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली भाषा के लिए दिया गया है। तो इसमें जो है हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा, और इन्होंने एक नाटक लिखा है सम्राट अशोक। तो अब देखिए, इसको याद रखते हैं कि सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध लड़े, जो कि उनका अंतिम युद्ध कहलाया, उन समय उसके दिल में बहुत दया भावना जग गया। ठीक है, बहुत मारकाट किए तो उन्होंने लोगों को देखा तो उनके मन में बहुत दया भावना जग गया। तो इसे याद रखना है कि सम्राट अशोक और दया प्रकाश सिन्हा जी ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है सम्राट अशोक। रिलेट कर पा रहे होंगे, दया अशोक। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले जी को, इन्होंने उपन्यास लिखा थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नमिता गोखले, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, यानी कि पीछे छूट जा रहा है कोई भी चीज़, तो उसका नाम सिर्फ याद है, नाम से याद हो जाएगा नमिता, और पीछे छूट रहा है तो लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, याद रखना, नमिता यानी नाम छूट रहा है पीछे अपना, कोई देखो कोई काम करेगा चला, लेकिन नाम तो पीछे छूट जाता है ना, कि चलो एक ऐसा इतना अच्छा आदमी था, फलाना आदमी इतना अच्छा था, तो नाम पीछे छूट जाता है, तो नाम से याद रखना नमिता गोखले, और पीछे छूट गया यानी कि थिंग्स टू लीव बिहाइंड। फिर मैथिली भाषा के लिए है जगदीश प्रसाद मंडल, उपन्यास इन्होंने लिखा था पंगु। जगदीश प्रसाद मंडल जिन्होंने उपन्यास लिखा था पंगु। और इसके बाद है मेघा मजुमदार को ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। मेघा मजुमदार, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था ए बर्निंग। देखिए, जब भी मेघ जो होता है, जब आपस में एक दूसरे से टकराता है तो उसे एक बर्निंग यानी जलता हुआ चीज़ निकलता है, जैसे बिजली कहते हैं। ठीक है, बर्निंग, तो इसे हम लोग को कनेक्ट कर लेना है कि मेघा मजुमदार इन्होंने लिखा बर्निंग, यानी ए बर्निंग लिखा पुस्तक, इन्होंने इसके लिए इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, और वैसे तो जगदीश प्रसाद मंडल जी को मिला ही है उपन्यास पंगु के लिए मैथिली भाषा में पुरस्कार, जगदीश पंगु। आगे चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार जो है 2020 और 2021 में ज्ञानपीठ किसे मिला देखते हैं। तो 2020 जो है 56वां ज्ञानपीठ कहलाता है, तो वो असमिया कवि जो है नीलमणि फुकन जूनियर को मिला था। तो याद रखना कि 56वां 2020 वो फूक दो। ठीक है, 2020 यानी कहीं 20 काट सांप का 20 चढ़े तो उसको फूको, यानी फूक दो, यानी 20 में फूक दो, यानी फुकन जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ यानी फूक दो पीठ पे। ज्ञानपीठ 56वां मिला है फुकन को, और 57वां जो मिला है दामोदर मौजो को। कोंकणी उपन्यासी है दामोदर मौजो, यानी पहले पीठ पे फूका थी, सॉरी उसमें पहले फूका 56वां में, 57 में उस मौजा पहन लिया। ठीक है, जो कि काटे भी तो 20 ना लगे, मौजा पहन लिया, यानी 57 में मौजो। तो कोंकणी उपन्यास के लिए दामोदर मौजो। ठीक है, 57वां जो 2021 में मिला है। ठीक है, तो मौजो।
यानी मौज कर दिया या मौजा पहन लिया, कुछ भी याद रखिए। फिर आगे बुकर पुरस्कार 2021, बुकर पुरस्कार 2021 है, ठीक है। एक था मैन बुकर, एक होता है बुकर। तो बुकर सिर्फ याद रखना है, बुकर कौन है, डेमन गलगोट, ठीक है। वैसे बुकर को याद रखें भुक्खड़, यानी बहुत भुक्खड़ है और एकदम गला भर खाते रहता है, यानी गुटखा, ठीक है। डेमन गलगोट यानी गला भर खाते रहता है, भुक्खड़ है एकदम, यानी भुक्खड़ पुरस्कार कौन हो जाएगा, गल गोट गला भर खा रहा है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और इन्होंने उपन्यास लिखा है द प्रॉमिस, ठीक है। डेमन गलगोट द प्रॉमिस, प्रॉमिस कर हम गला भर खाएंगे, ठीक है, हम बुकर हैं। बुकर पुरस्कार डेमन गलगोट द प्रॉमिस, ठीक है, उपन्यास। फिर JCB साहित्य पुरस्कार 2021, JCB ये जो है एम मुकुंदन, मलयालम लेखक हैं ये एम मुकुंदन, उन्हें मिला है JCB पुरस्कार 2021। और 2020 में मिला था हरिहरन जी को JCB पुरस्कार, ठीक है। JC डेनियल था वो। और ये मुकुंदन जी JCB पुरस्कार मिला है 2021 का एम मुकुंदन जी को, मलयालम लेखक हैं। और इनकी पुस्तक है दिल्ली ए सॉलिलॉक्वी, दिल्ली ए सॉलिलॉक्वी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, यह है फातिमा EV और नंद कुमार, ठीक है, इन्होंने किया है। तो इम्पोर्टेंट बस ये है कि JCB साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो एम मुकुंदन। JCB जब ऐसे हो ही रहा है तो एम भी को याद रखिए, ABCD का लेटर है ना, JCB, तो एम भी याद रखिए, एम, ठीक है। एम से मलयालम भी याद हो जाएगा, एम से मुकुंदम याद हो जाएगा। मुकुंदम मलयालम लेखक हैं, उन्होंने लिखा है पुस्तक दिल्ली ए सॉलिलॉक्वी। फिर है शेख जायद बुकर पुरस्कार जो कि 15वां है, तो इसको याद रखना है, क्या कौन है, ताहिरा कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जो है शेख जायद बुकर पुरस्कार, दोनों देखिए उर्दू नाम है, शेख जायद भी और ताहिरा कुतुबुद्दीन भी, तो दोनों से रिलेट कर लीजिएगा। शेख जायद किसे मिला है, कुतुबुद्दीन को, भारतीय मूल की है। पुस्तक इन्होंने लिखा है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। शेख जायद को क्या मिला है, शेख जायद बुक पुरस्कार किसको मिला है, ताहिरा कुतुबुद्दीन को, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सरस्वती सम्मान 2021 जो कि 31वां है। सरस्वती सम्मान 2021 ये 31वां है। तो सरस्वती किसको मिला है, रामदरस मिश्रा। देखिए सरस्वती माँ भी गॉडेस हैं और रामदरस यानी राम से भगवान श्री राम का भी नाम मतलब थोड़ा गॉड के रूप में आ रहा है, तो फिर गॉड और गॉडेस यानी कि मिलता धार्मिक नाम समझ में आ रहा है। सरस्वती इधर राम, तो रामदरस मिश्रा मराठी उपन्यासकार, इन्होंने मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह इनका ही है। राम भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। हम लोग राम को इधर उधर ढूंढ रहे हैं और राम तो दिल में है, यानी कि इसलिए राम जी कहते हैं मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। रामदरस जी ने क्या लिखा है, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 मिला। नोट, सरस्वती सम्मान 2020 जो कि 30वां है, शरण कुमार लिम्बाले जो कि मराठी उपन्यासकार थे, उन्हें सनातन के लिए मिला था, ठीक है। सरस्वती सम्मान धार्मिक सम्मान ही आ रहा है, 20 में सनातन के लिए और 21 में जो है मैं तो यहाँ हूँ जो कि रामदरस मेहरा जी लिखे, तो कितना सही है ना, याद रखना है। सनातन 2020 और 2021 में मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, रामदरस मिश्रा, इसके पहले शरद कुमार लिम्बाले, ठीक है। अब व्यास सम्मान 2021 जो कि 31वां है, ये असगर वजाहत इसकी पुस्तक है महाबली, असगर वजाहत इसकी पुस्तक का नाम क्या है, महाबली। इन्हें क्या मिला है 2021 का व्यास सम्मान असगर वजाहत महाबली के लिए, ठीक है। यानी वैसे वेद व्यास जी थे, बहुत ही महाबली थे, ठीक है। उन्होंने कितने बड़े महाकाव्य की रचना कर दी है ना, महाभारत, ठीक है। तो वेद व्यास जी, तो वैसे यहाँ व्यास सम्मान मिला किसको, जो कि महाबली पुस्तक लिखा असगर वजाहत ने। असगर बहुत बड़ा होता है, महाबली भी होता है ना। फिर बिहारी पुरस्कार 2021 31वां बिहारी पुरस्कार, ये मधु कांकरिया, बिहारी पुरस्कार किसे मिला है, मधु कांकरिया। यानी देखिए बिहारी के अभी जो है ना स्ट्रगल पीरियड चल रहा है बिहारी को, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंकर पत्थर पे चल रहे हैं अभी बिहारी, उनको वो बहुत ही नीचे हैं अभी, हर एक चीज़ में उठने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। तो एक यानी उन्हें कंकर पत्थर से सामना करना पड़ रहा है, तो बिहारी पुरस्कार ऐसे भी थोड़ी मिलेगा। तो बिहारी पुरस्कार के लिए क्या चाहिए, कंकर पत्थर से सामना करना पड़ेगा, यानी कांकरिया, मधु कांकरिया। उन्होंने पुस्तक लिखा हम यहाँ थे। बिहारी क्या बोले कि हम यहाँ थे, यानी एकदम डाउन थे, अब हम उठते जा रहे हैं, ऊपर आते जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो पहले हम यहाँ थे। तो बिहारी पुरस्कार का पुस्तक है हम यहाँ थे और लिखा है मधु कांकरिया ने। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को
उसके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वैसे बिहारी पुरस्कार यदि क्वेश्चन आ जाए कौन सा राज्य सरकार जारी करता है, तो यह है राजस्थान। ठीक है, सिर्फ नाम है बिहारी। नोट, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सा? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और कौन हो गया एक बिहारी पुरस्कार, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर नितिन राकेश तथा जेरी विंड। ठीक है, नितिन राकेश और जेरी विंड इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, तो इनको याद रखना है। कौन है? नितिन राकेश और जेरी विंड को मिला है। नितिन राकेश, जेरी विंड, तो इसको शॉर्ट में याद रखिए आरजे। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है कौन? आरजे। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर आरजे। आरजे, आर मतलब हो गया राकेश, जे मतलब जेरी विंड। ठीक है, आरजे। उपन्यास लिखा था इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, फिर हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021, हम्बोल्ट रिसर्च। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा मिला था इनको। ठीक है, तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 कौशिक बसु जी को मिला। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में। आगे चलते हैं, विभिन्न शांति पुरस्कार। ठीक है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। गांधी शांति पुरस्कार देखिए 19-20 में किन को मिला? 21 का नहीं मिला होगा शायद, तो 19-20 में देखिए गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? पहले तो है सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद, ये ओमान के हैं। ठीक है, ओमान के। वैसे भी गांधी जी को मुस्लिम भाई से बहुत पसंद थे, तो समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान उसी की मतलब उसी के लिए मतलब पाकिस्तान दिया गया, बहुत पसंद थे गांधी जी को मुस्लिम भाई लोग, तो इसलिए गांधी शांति पुरस्कार जो कौन? सुल्तान बिन सैद अल सैद। ठीक है, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, अल सैद अल सैद याद रखना। गांधी 19 का, और नया 20 का जो है शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के हैं ये। ठीक है, तो गांधी शांति उन्हीं को मिला है। पहला 19 में अल सैद, लास्ट याद रखिए ना, बस ऑप्शन में मिलेगा तो मार देना, अल सैद, और फिर 20 में है शेख मुजीबुर रहमान। एक ही फिर देखिए इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021, इंदिरा गांधी के लिए क्या मिला है? भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए के क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसको मिला? प्रथम को, जो समाजसेवी संस्था जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है, प्रथम यानी फर्स्ट, प्रथम। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विद्वान और नव अग्रवाल को, विहान और नव अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विहान और नव अग्रवाल को, विहान और नव अग्रवाल को मिला कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ठीक है, वैसे देखिए बाल बच्चा सब जो होता है, मतलब छोटा छोटा बच्चा सब, वो विहान होते ही, मतलब एक भोजपुरी में विहान मतलब जाओ खेलो, तो विहान, तो याद रखना है। बाल पुरस्कार किसको मिला? विहान और नव अग्रवाल को, नव नया, विहान और नव अग्रवाल। प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकिल करने के प्रयास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। नेशनल मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार, नेशनल मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार ये जो है अजय शर्मा को मिला। ठीक है, नेल्सन मंडेला तो अजय शर्मा, नेल्सन मंडेला तो किसको मिला? अजय शर्मा, सामाजिक कल्याण के से संबंधित व्यक्ति हैं ये, तो नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? नेल्सन मंडेला, अजय शर्मा। ठीक है, और फिर संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021, संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021, ये 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत यानी युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को मिला। संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक ये 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत यानी कि युवराज सिंह और इवान माइकल और पिकार्डो, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव जी को, युवराज, इवान, मूलचंद, संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पुरस्कार। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। राष्ट्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक ना, तो इसमें देखिए कौन कौन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये इस बार मिला है 12 व्यक्ति को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर कितने व्यक्ति को मिला? 12 व्यक्ति को, यानी 1 दर्जन व्यक्ति उठा लिया एकदम ध्यान से, केला खरीद लिया, दर्जन, 1 दर्जन व्यक्ति मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, 12 व्यक्ति हो गया। तो इसका पहले नाम जो था ये था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, जिसे का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाने लगा। इसकी जो पुरस्कार राशि है ये भी आती है एग्जाम में कभी क्वेश्चन,
ये है 25 लाख रुपए। ये अवार्ड जिसको मिलेगा उसको कितना पैसा मिलेगा? 25 लाख रुपया। अब देखिए इसमें किसको किसको मिला वो, और वो किस खेल से संबंधित है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी किस खेल से संबंधित है खिलाड़ी वो भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि हमारा, जैसे कि मेरा फेवरेट जो नीरज चोपड़ा, वो जो कि एथलेटिक्स है और ये हरियाणा संबंधित है, भाला फेंक करते हैं ये, है ना। वैसे ऑप्शन में भाला फेंक से रह सकता है तो एथलेटिक्स से रह सकता है। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं और एथलेटिक्स। रवि कुमार दहिया ये कुश्ती से हैं, नाम से ही पता चलता है रवि कुमार दहिया ने देह पे उठा के पटक दिया, तो कुश्ती कर रहा है, यानी कुश्ती से है, ये भी हरियाणा के हैं, ठीक ना। और लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी है, लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी से और ये असम की है, नाम से पता चल जा रहा है लवलीना बोरगोहेन कहाँ की है? असम की है, ठीक। और ये करते हैं क्या है? मुक्केबाजी, यानी जो किसी के सामने लव करने की बात करता है एक मुक्का मारती है उसको। भाई लव सब नहीं होता है, मुझे देश के लिए खेलना है, तुमसे लव करें, मारा एक मुक्का, तो लव लीना, तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी, ठीक है। फिर PR श्रीजेश ये हॉकी संबंधित है, PR श्रीजेश हॉकी से, यानी श्रीजेश ने श्रीगणेश कर दिया, क्या पकड़ के हॉक दिया धर के, हॉक दिया धर के, यानी कोई भी बदतमीजी कर रहा है तो पकड़ के हॉक दिया, यानी श्रीगणेश कर दिया। तो श्रीजेश और हॉकी, ठीक ना। ये केरल के हैं, नाम से पता चल जा रहा है PR श्रीजेश, केरल एकदम बहुत ही टैलेंटेड वहाँ की औरतें होती हैं सभी केरल की, ठीक है। और वैसे भी वहाँ का लिंगानुपात भी सभी राज्यों से ज़्यादा है। PR श्रीजेश हॉकी केरल। अवनी लेखारा ये पैरा शूटिंग है, ये राजस्थान के हैं। जहाँ भी पैरा लिखा जाए समझिए वो बेटर देन नॉर्मल है, जिन्हें हम लोग दिव्यांग कहते हैं, ठीक है। तो अवनी लेखारा पैरा शूटिंग, और यह है राजस्थान की। शूटिंग कर रही है, वैसे कोई भी अवनी, यानी नी मतलब निशाना हो जाएगा, अवनी यानी नी मतलब निशाना, यानी शूटिंग निशाना करते हैं शूटिंग में, तो अवनी लेखारा, और एकदम खड़ा रह के मार देती है, तो अवनी लेखारा किससे हो जाएगा? शूटिंग से, लेकिन कौन कैसे शूटर है? ये पैरा शूटर है, पैरा शूटिंग से, और ये है राजस्थान की। सुमित अंतिल, अंतिल मतलब देखिए ये भी जो है भाला फेंक से संबंधित है, और यानी समझ लीजिए अंतिल है तो पूरा अंतिम तक फेंक रहा है भाला, ये अंतिल यानी अंतिम, तो भाला फेंक से संबंधित है, और ये भी हरियाणा के हैं। तो समझ लीजिए सुमित अंतिल और वो जो थे नीरज चोपड़ा, दोनों एथलेटिक्स हैं, और जो दोनों भाला फेंक से संबंधित हैं, और दोनों हरियाणा के हैं। सुमित अंतिल यानी अंतिम तक फेंक रहे हैं। प्रमोद भगत जो कि बिहार के उड़ीसा के हैं, प्रमोद भगत, और ये जो है पैरा बैडमिंटन है, ठीक है ना। प्रमोद भगत जो है पैरा बैडमिंटन है, और ये उड़ीसा के प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खेलते हैं। और फिर देखिए कृष्णा नागर ये भी हैं, पैरा बैडमिंटन खेलती हैं कृष्णा नागर। ये वैसे देखिए कृष्ण जी जो हाथ में चक्र रखते हैं, और उसी तरह ये नागर जी बैडमिंटन रखते हैं, ठीक है। उसमें भी देखिए बैडमिंटन इधर उधर नचाते रहता है, चक्र भी नाचते रहता है, इसे रिलेट कर लीजिएगा। कृष्णा जी हैं तो क्या रखेंगे हाथ में? बैडमिंटन, ठीक है। चक्कर तो नहीं, बैडमिंटन लेकिन ज़रूर, तो पैरा बैडमिंटन, और ये भी राजस्थान के, ठीक है। फिर मनीष नरवाल ये पैरा शूटिंग संबंधित है, मनीष नरवाल जी पैरा शूटिंग, और हरियाणा। इसमें देखिए मनीष है, इसमें नीस लग रहे हैं, नीस मतलब निशाना, जैसे उसने अवनी था, अवनी में भी नी था यानी निशाना, तो मनीष इसमें भी निशाना हो जा रहा है, यानी शूटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कहाँ की है? हरियाणा की, ठीक है। और ये शूटिंग संबंधित यानी पैरा शूटिंग, मनीष नरवाल। फिर मिताली राज ये है क्रिकेट से, मिताली राज तो हम लोग जान रहे हैं क्रिकेट, ये भी है राजस्थान की, ठीक है। मिताली राज क्रिकेट, और ये है राजस्थान की। फिर सुनील छेत्री इन्हें कौन नहीं जानते, फुटबॉलर हैं, और ये राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। सुनील छेत्री फुटबॉलर आंध्र प्रदेश। एक चीज़, एक मिनट दोस्तों, मनप्रीत सिंह लास्ट में है, मनप्रीत सिंह हॉकी, ये है पंजाब से, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, और ये पंजाब से हैं, ठीक है। और ये सभी जो थे हमारे क्या थे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 12 व्यक्ति मिला है, वो 12 व्यक्ति यही थे। और इसका मेन है कि याद रखना है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसे कि लाइफ टाइम श्रेणी में 5 व्यक्ति को मिलता है, ठीक है। और पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपया, पुरस्कार राशि भी याद रखना है 15 लाख रुपया। और मेजर ध्यानचंद जो थे उसको मिल रहा था 25 लाख रुपया, ठीक है। यानी गुरु को ही कम मिल रहा है, चलो ठीक है, फिर भी 15 लाख मिल रहा है। तो अब देखिए इनमें से कौन कौन है गुरुजी। पहले TP और सैफ, ये एथलेटिक्स हैं और ये केरल के हैं,
देखिए केरल में अक्सर इंग्लिश नेम मतलब कि रखा जाता है, ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन देखिए वैसे टीपी ओशैप ये एथलेटिक्स हैं और ये केरल के हैं। फिर सरकार तलवार, बहुत अच्छा, तलवार क्रिकेट जो हाथ में रहता है वो तलवार ही एक तलवार की तरह रहता है, ठीक है। तो सरकार तलवार क्रिकेट के गुरु हैं ये, और ये हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और फिर सरपाल सिंह, ये हॉकी से हैं। सिंह जी जितने होंगे अक्सर हॉकी खेलते हैं वो, ठीक है, हॉकी या कबड्डी वड्डी खेलते हैं तो हॉकी ज़्यादा सिंह जी खेलते हैं, यानी कि सरपाल सिंह जो है गुरुजी ये हॉकी के कोच हैं और ये भी पंजाब से हैं। फिर है आसान कुमार, अरे बहुत आसान है, कबड्डी खेलना बहुत आसान, कबड्डी 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 ये बहुत आसान है, यानी आसान कुमार जो है कबड्डी से हैं और ये है हरियाणा। आसान कुमार कबड्डी से संबंधित है और ये हरियाणा के हैं। तो कहा था ना कि हरियाणा में अक्सर कबड्डी हो गया या हॉकी होगी ये सब खेल होता है, ठीक है, हरियाणा से हैं। और सरपाल सिंह हॉकी यानी पंजाब से हैं, ठीक है। और इसके बाद कबड्डी के वाले जो हैं आसान कुमार ये हरियाणा से हैं। तपन कुमार पानीग्राही ये तैराकी है, पानी नाम से हो गया तैराकी, पानी में क्या हो तैरेगा ये लोग ना। तपन कुमार पानीग्राही यानी तैराकी, और ये हैं कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक, पानीग्राही कर्नाटक। और देखिए अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार, नियमित श्रेणी 5 व्यक्ति, तो द्रोणाचार्य में भी 5 व्यक्ति, द्रोणाचार्य भी गुरु ही थे, ठीक है। और इसके पहले जो थे ये हम लोगों ने देखा था द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी का था, ठीक है, पूरा लाइफ टाइम में कितना योगदान दिए उसमें 5 व्यक्ति। और ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, मतलब हर बार मिलता, हर साल मिलेगा, नियमित श्रेणी से हैं, तो इन्हें जो है 10 लाख रुपये मिलता है, 5 व्यक्ति हैं इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन है, राधा कृष्णन नायर पी, ठीक है, राधा कृष्णन नायर पी, तो ये एथलेटिक्स हैं, ठीक है। राधा कृष्णन नायर पी कौन है, एथलेटिक्स, और ये हैं सिक्किम के। राधा कृष्णन नायर पी ये एथलेटिक्स हैं और ये हैं सिक्किम के। राधा कृष्ण के बिना सिक हो जाती है, यानी बीमार हो जाती है, राधा कृष्ण के बिना बीमार हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, सिक हो जाती है, सिक मतलब होता है बीमार, तो इससे हो गया सिक्किम राज्य। और ये खेल है एथलेटिक्स। फिर संध्या गुरुंग, ये है बॉक्सिंग, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, ये भी हरियाणा से है। देखिए संध्या गुरुंग क्या है, बॉक्सिंग, तो इसको कैसे याद रखते हैं, वैसे जब देखिए संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, तो बॉक्सिंग उतना नहीं करना चाहिए, ठीक है, मारपीट कुछ नहीं करना चाहिए, एकदम सीधे आओ घर में और सो जाओ आराम से, फिर खाना पीना खा के। तो संध्या होते इसमें बॉक्सिंग बंद करो, ठीक है, और यह है हरियाणा की है, ठीक है। फिर है प्रीतम शिवाच, ये हॉकी संबंधित है, प्रीतम शिवाच हॉकी, ये है उत्तराखंड के, बहुत अच्छे। प्रीतम शिवाच ये कौन है, हॉकी से संबंधित हैं और ये है उत्तराखंड के। फिर है जयप्रकाश नौटियाल, जैसे जुबिन नौटियाल होता है ना, उसका जयप्रकाश नौटियाल है, ये है पैराशूटिंग से संबंधित, वाओ। तो जयप्रकाश नौटियाल ये पैराशूटिंग से है और ये है तमिलनाडु के। जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग, और कहाँ के हैं ये, तमिलनाडु, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आज का करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा, ये इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर ही कमेंट करें। यदि आपको कहीं पे कुछ अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट करें, मैं ज़रूर ही आगे से हर एक वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह आप वीडियो को देखते रहें। आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।